अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम भास्कर को देखते हैं जो कि एक बैंक में मैनेजर है और उसकी सैलरी है 19,200 रुपए। और एक दिन सीबीआई वाले उसके बैंक में रेड मारते हैं, भास्कर का अकाउंट चेक करते हैं तो अकाउंट में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए थे। और ये देखकर सीबीआई वालों के होश उड़ जाते हैं। फिल्म का नाम है लकी भास्कर, जो कि नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिलेगी, हिंदी में भी है। और अगर आपने ऑलरेडी फिल्म को देख लिया है तो कहानी को ठीक से समझने के लिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अब देखो, आज भास्कर के बैंक में सीबीआई की रेड पड़ी है। वो आज असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और उसके ऊपर घोटाला करने का इल्जाम है। लेकिन भास्कर की असली कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है अगस्त 1989 में। उस टाइम पर भास्कर बंबई के मगधा बैंक में कैशियर था और भास्कर की सैलरी थी 6,000 रुपए। वो हर रोज सुबह टाइम पर अपनी ड्यूटी जाता था, रजिस्टर पर साइन करता था और अपने रीजनल मैनेजर हिमांशु से मिलता था। बैंक में असिस्टेंट रीजनल मैनेजर रिटायर होने वाला था। हिमांशु ने भास्कर से वादा किया था कि उस पोस्ट के लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, और इसीलिए भास्कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। बैंक का वॉल्ट मैनेजर था नारायण, जो कि अक्सर बैंक में लेट आता था और टाइम से पहले ही घर चला जाता था। और जब वॉल्ट मैनेजर बैंक में नहीं रहता था तो वॉल्ट की पूरी जिम्मेदारी भास्कर संभालता था। बैंक का पियून था सांबा, वो भास्कर के बचपन का दोस्त था। अब देखो, 1989 में बैंक इतना डेवलप नहीं हुए थे और बैंकों का सारा रिकॉर्ड रजिस्टर पर मेंटेन किया जाता था और मंथ एंड में सब कुछ कंप्यूटर पर अपडेट कर दिया जाता था। खैर, 6,000 की सैलरी में भास्कर के घर का खर्च कैसे चलता? तो भास्कर साइड बिजनेस भी करता था। बैंक में आने वाले कई सारे कस्टमर्स अपना फॉर्म नहीं भर पाते थे तो बैंक के बाहर कैफे में बैठकर भास्कर उनका फॉर्म भरता था और बदले में उनसे पैसे भी लेता था। और एक दिन सांबा भास्कर के पास एक आदमी एंथनी को लेकर आता है। वो बैंक से लोन लेना चाहता था, लेकिन एंथनी के पास बैंक को देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। भास्कर उसे लोन देने से मना कर देता है। फिर शाम को भास्कर अपने घर जाता है। घर पर भास्कर की फैमिली में उसका छोटा भाई, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, छोटी बहन डिग्री कॉलेज में पढ़ रही थी, पापा जो कि किसी जमाने में सीए थे लेकिन अब घर पर ही रहते हैं और किसी से बात नहीं करते, भास्कर की वाइफ सुमति, जिसने अपने घर वालों को नाराज करके भास्कर से शादी की थी, और उनका 6 साल का बेटा कार्तिक। इतने लोग थे। सुमति होम फूड बिजनेस चलाना चाहती थी, लेकिन भास्कर ने ऑलरेडी बैंक से 36,000 का लोन लिया हुआ था जिसे चुकाना बाकी था। आसपास भी कई सारे लोगों से उसने कर्ज ले रखा था। वो लोग भी अक्सर भास्कर की गर्दन पकड़ लेते थे। खैर, शाम को सुमति के भाई के घर में उसके बेटे अरुण की बर्थडे पार्टी थी। सुमति अपने बेटे कार्तिक और भास्कर के साथ पार्टी में जाती है। उनके पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे तो सुमति कार्तिक का ही एक खिलौना लेकर जाती है और अरुण को गिफ्ट कर देती है। पार्टी में वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और इधर सुमति भी केक काटने के बाद कार्तिक को भी खाने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा देती है। और जब कार्तिक और मांगता है तब वो मना कर देती है। सुमति ये सब कुछ देख रही थी, उसे बुरा लगता है। फिर वो कार्तिक और भास्कर को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। मतलब ये है कि उनके पास पैसे नहीं थे तो सुमति के मायके वाले भी उनकी इज्जत नहीं करते थे और इसी तरह से बिना पैसों के एडजस्टमेंट करते हुए उनकी लाइफ चल रही थी। कुछ दिन बाद भास्कर कैफे में बैठकर लोगों के फॉर्म भर रहा होता है। तब एक बार फिर से एंथनी उसके पास आता है और इस बार सांबा भी उसके साथ होता है। दरअसल एक शिप का कैप्टन एंथनी का दोस्त था। उसकी हेल्प से एंथनी ने मलेशिया से 30 टीवी मंगवाए थे। 50,000 एडवांस दिया था और बाकी के 2 लाख देने के बाद उसे माल मिल जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एंथनी को स्पॉन्सर्स ने पैसे देने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से उसे बैंक से 2 लाख रुपए चाहिए थे। एंथनी कहता है कि माल मिलने के बाद 2 घंटे में उसे बेचकर मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन भास्कर अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता तो एंथनी उसे अपना फोन नंबर देकर चला जाता है। अगली सुबह भास्कर बैंक जा रहा होता है, तभी पटेल भाई उसके पास आता है। भास्कर ने उससे 12,000 का कर्ज लिया था। पटेल उससे पैसे मांगता है लेकिन भास्कर के पास पैसे नहीं थे तो पटेल उसके साथ झगड़ा करता है, मार्केट में उसकी इंसल्ट करता है और फिर उसका स्कूटर लेकर चला जाता है। भास्कर किसी तरह से बैंक पहुंच
पहुंचता है और आज असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिटायर हो रहा था। भास्कर को उम्मीद थी कि आज उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन मैनेजर भास्कर की जगह पर सुधीर को प्रमोशन दे देता है और यह देखकर भास्कर का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सिर्फ ईमानदारी से काम करके उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे और उसके परिवार को हर जगह पर इंसल्ट को फेस करना पड़ेगा। और आखिरकार शाम को बैंक बंद होने के बाद भास्कर सांबा के साथ एक होटल में जाता है। वो एंथनी को भी होटल में मिलने के लिए बुलाता है। भास्कर ने बैंक से 2 लाख रुपए चुराए थे, वो एंथनी को 2 लाख रुपए दे देता है और बदले में डील करता है कि इस पैसे से आप जो भी कमाएंगे प्रॉफिट में से 10% मेरा और 10% सांबा का होगा। एंथनी उनकी शर्त मान जाता है। इसके बाद भास्कर अपने घर चला जाता है, लेकिन सांबा को एंथनी के ऊपर भरोसा नहीं था। वो एंथनी के साथ जाता है। आधी रात को एंथनी और सांबा दोनों वापस से भास्कर के घर आते हैं। एंथनी उसे बैंक के 2 लाख और फिर प्रॉफिट का भी 10% दे देता है। एक ही दिन में भास्कर ने अपने महीने भर की सैलरी से भी ज्यादा कमा लिया था। वो रातों रात पटेल के पास जाता है, उसे उसके पैसे देता है और अपना स्कूटर वापस ले लेता है। अगली सुबह वो टाइम से पहले ही बैंक पहुंच जाता है और वॉल्ट मैनेजर के आने से पहले ही कैश निकाल लेता है। रजिस्टर में 2 लाख ज्यादा एंट्री करके सारा हिसाब किताब बराबर कर लेता है। भास्कर को अब एक आइडिया मिल चुका था, एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका था और अब वो सांबा और एंथनी के साथ मिलकर यही काम करना शुरू कर देता है। भास्कर बैंक से पैसे निकालता था, एंथनी को देता था। एंथनी पोर्ट पर जाकर पैसे देकर माल निकलवाता था और मार्केट में बेचकर प्रॉफिट बना लेता था और फिर वो लोग प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेते थे। भास्कर बैंक से चुराया हुआ पैसा लाकर बैंक में वापस रख देता था। उनका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। भास्कर के पास पैसे आने लगे थे। उसने जिससे भी पैसे उधार लिए थे सबको वापस कर देता है। उनकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। और फिर आता है कार्तिक का बर्थडे। सुमति उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी और भास्कर भी इसके लिए मान जाता है। वो कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 25,000 रुपए खर्च करता है। पूरे घर को अच्छे से सजाता है, अपने दोस्त और सभी रिश्तेदारों को पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन बैंक में काम करने वाले अपने दोस्तों से कहता है कि यह सारा इंतजाम कार्तिक के मामा ने किया है और अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलता है कि बैंक में मुझे बोनस मिला था, उसी से मैंने ये सारा इंतजाम किया है। पार्टी के दौरान एंथनी भास्कर को बताता है कि एक बड़ी डील हाथ लगी है। अगले हफ्ते दुबई से 3 लग्जरी कार इंडिया में आ रही हैं। उन्हें पोर्ट से निकालने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और अगर ये डील मिल गई तो हम 2 का 4 नहीं 2 का 6 लाख बना सकते हैं और इस बार प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा बराबर होगा और यही मेरा आखिरी काम होगा, क्योंकि इसके बाद मैं अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाऊंगा। भास्कर पहले तो मना कर देता है क्योंकि बैंक से 10 लाख रुपए निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन आखिरकार उसे पैसों की जरूरत तो थी ही और वो मान जाता है। वो सैटरडे को बैंक में एक सूटकेस लेकर जाता है क्योंकि आज उसे बैंक से 10 लाख रुपए निकालने थे। वो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि शाम को मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, ड्यूटी खत्म होने के बाद घर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सूटकेस साथ लेकर आया हूँ। बैंक में भास्कर हर किसी के साथ काफी अच्छे से पेश आता था, तो कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता और आखिरकार वो शाम को बैंक से 10 लाख रुपए चुराता है। एंथनी के साथ पोर्ट जाता है और पैसे देकर तीनों गाड़ियां लेकर पोर्ट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बड़ी वाली डील में एक बड़ी वाली गड़बड़ भी हो जाती है। एंथनी जिस डीलर को गाड़ी देने वाला था, पुलिस वाले उसके शोरूम में रेड मार देते हैं और उसे जेल हो जाती है। तो अब उन गाड़ियों का कोई खरीदार नहीं था। सांबा परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि आज उनका पकड़े जाना तय है। लेकिन भास्कर सोच समझकर फैसला करता है। वो एंथनी से कहता है कि मुंबई, पुणे, गोवा, कहीं भी आपको 3 गाड़ियां खरीदने के लिए खरीदार मिल जाएगा। हमें दूसरा खरीदार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एंथनी को भी उसकी बात समझ में आ जाती है। वो कई लोगों को कॉल करता है और आखिरकार गोवा में उन्हें एक डीलर मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज रात ही उन्हें गोवा के लिए निकलना था, लेकिन गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं था, कोई पेपर्स नहीं थे। एंथनी सारा जुगाड़ करता है। अनवर नाम का एक लड़का उनके लिए फेक नंबर प्लेट्स लेकर आता है। नंबर प्लेट सरकारी गाड़ियों का था ताकि रास्ते में चेक पोस्ट पर कोई उनकी गाड़ियों को चेक ना करे। भास्कर भी सुमति को कॉल करके बता देता है कि अर्जेंट काम से मैं गोवा जा रहा हूँ, मंडे मॉर्निंग तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद तीनों गाड़ियां लेकर वो लोग गोवा चले जाते हैं, डीलर से मिलते हैं और उन्हें गाड़ियां देकर पैसे ले लेते हैं। इस डील में उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन एंथनी की यह आखिरी डील थी और वो गोवा एयरपोर्ट से ही अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है। भास्कर और सांबा दोनों मंडे मॉर्निंग में वापस मुंबई आ जाते हैं और आज भी भास्कर
भास्कर सूटकेस लेकर टाइम से बहुत पहले बैंक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही भास्कर बैंक के अंदर जाता है तो देखता है कि बैंक में पुलिस आई हुई है। उसे लगता है कि आज मैं पकड़ा गया, लेकिन बैंक में काम करने वाली लता मैडम भास्कर को बताती है कि रीजनल मैनेजर हिमांशु और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर सुधीर दोनों मिलकर बैंक में लोन अप्रूव करवाने के बदले कमीशन लेते थे और आज दोनों पकड़े गए हैं। यह सुनकर भास्कर की जान में जान आती है, लेकिन अभी भी उसे किसी को पता चले बिना 10 लाख रुपए बैंक के वॉलेट में वापस रखने हैं। वो अपने केबिन में जाता है, सूटकेस से पैसे निकालने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वॉल्ट मैनेजर नारायण वहां आ जाता है। वो भास्कर को साथ में लेकर वॉल्ट में जाता है। भास्कर वॉल्ट से 40 लाख रुपए निकालता है और नारायण को बताता है कि मैंने 50 लाख निकालने हैं। पैसे लेकर वो अपनी केबिन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद बैंक का जनरल मैनेजर विनोद उसके पास आता है। वो भास्कर के पास सूटकेस देखता है। भास्कर बताता है कि मैं अपने गांव से वापस आ रहा हूँ, घर जाने का टाइम नहीं मिला, सीधा बैंक आया हूँ और सूटकेस में मेरे कपड़े हैं। लेकिन विनोद तुरंत नारायण को बुलाता है और टेबल पर कैश चेक करने के लिए कहता है। फिर वो भास्कर से सूटकेस खोलकर दिखाने के लिए कहता है। इधर नारायण कैश गिनकर बताता है कि काउंटर पर 50 लाख कैश रखा हुआ है। भास्कर सूटकेस खोलकर दिखाता है तो उसमें सिर्फ भास्कर के कपड़े थे। दरअसल अपने केबिन में आते ही भास्कर ने 10 लाख निकालकर टेबल पर छुपा दिया था। आज वो पकड़े जाने से बाल बाल बचा था, लेकिन विनोद को लगता है कि भास्कर काफी सिंसियर है और उसकी सिंसियरिटी देखकर वो भास्कर से इम्प्रेस हो जाता है। शाम को भास्कर घर आता है, तब सांबा भी उससे मिलने के लिए आता है। वो एंथनी की तरह ही किसी और को पार्टनर बनाकर धंधा करने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है और कहता है कि पिछले 24 घंटों में हमारे सामने जो भी हुआ वो हमारे लिए एक इशारा है और बेहतर होगा कि अब हम रुक जाएं। लेकिन सांबा नहीं मानता। अगले दिन वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और एंथनी की तरह ही अकेले अपना धंधा शुरू कर देता है। एक दिन जब भास्कर बैंक में आता है तो देखता है कि एमडी भी बैंक में आया हुआ है। वो भास्कर को अपने पास बुलाता है और उसे प्रमोशन देकर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना देता है। वो भास्कर से कहता है कि अब तुम्हारी सैलरी होगी 19,200 रुपए और बैंक की तरफ से उसे एक गाड़ी भी मिल जाती है। भास्कर प्रमोशन पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर सबसे पहले सुमति को यह बात बता देता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और सीबीआई ऑफिसर भास्कर के बैंक का स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि एजीएम बनने के बाद 6 महीने तक भास्कर के अकाउंट में सिर्फ 19,200 रुपए ही क्रेडिट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हर महीने लाखों में आने लगे थे और आज उसके अकाउंट में टोटल 100 करोड़ रुपए थे। वो भास्कर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया था, और भास्कर एक बार फिर से उन्हें अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और इस बार कहानी भास्कर के एजीएम बनने के 6 महीने के बाद दिसंबर 1990 से शुरू होती है। एक दिन एमडी भास्कर को अपने पास बुलाता है। वो भास्कर से कहता है कि मैनेजर विनोद बेंगलुरु की ब्रांच को सेटअप करने में बिजी हैं, तो अब से उनका कुछ काम तुम संभाल लो, खासकर हर्षा का काम। वो बैंक का एक बड़ा क्लाइंट है, बैंक को करोड़ों का बिजनेस देता है, तो देखना वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। कुछ दिन बाद भास्कर अपनी ऑफिस में होता है, तब हर्षा का पीए सूरज उससे मिलने के लिए आता है। वो भास्कर को कटारी बैंक का बीआर देता है। अब देखो, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बीआर क्या होता है ये अच्छे से समझ लो। अब जैसे एक आदमी किसी भी बैंक से लोन ले सकता है, ठीक वैसे ही एक बैंक भी दूसरे बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन आरबीआई का रूल था कि कोई भी बैंक डायरेक्ट किसी दूसरे बैंक को लोन नहीं दे सकता। उसके लिए दोनों बैंकों के बीच में एक ब्रोकर का होना जरूरी है। भास्कर के मगधा बैंक और कटारी बैंक के बीच का ब्रोकर था हर्षा। मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन देने के लिए हर्षा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था और फिर हर्षा कटारी बैंक को पैसे दे देता था, और सेम प्रोसेस लोन रीपेमेंट के लिए भी फॉलो होता था। खैर, सूरज के कहने पर भास्कर उनका बीआर क्लियर कर देता है और सूरज उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है और उससे कहता है कि 2 हफ्तों में ये सारे पैसे चुका देना। सूरज वहां से चला जाता है, लेकिन 4 हफ्तों के बाद सूरज फिर से बैंक में आता है और लोन रीपेमेंट का चेक देकर चला जाता है। जिसके बाद भास्कर को शक होता है। तब वो हर्षा और उसकी ग्रो हाई कंपनी के बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है और उन्हें देखकर भास्कर को पता चलता
चलता है कि मगधा बैंक हर्षा को जो भी पैसे दे रहा है वो कटारी बैंक में नहीं, हर्षा की कंपनी ग्रो हाई में ट्रांसफर किया जाता है। और ये देखकर भास्कर का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत कटारी बैंक में जाता है, बैंक के मैनेजर से स्टेटमेंट मांगता है, लेकिन मैनेजर स्टेटमेंट देने के बजाय बहाने करने लगता है। भास्कर समझ जाता है कि कटारी बैंक में सिर्फ मैनेजर ही नहीं, उसके बैंक का पूरा स्टाफ हर्षा के सामने बिक चुका है। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए जल्द ही भास्कर को पता चल जाता है कि हर्षा को बैंक से जो भी पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर्स की रैकिंग करता है। वो अपने लोगों की मदद से किसी भी कंपनी के शेयर्स को बढ़ने तक खरीदता रहता है और जब शेयर्स बढ़ जाते हैं तो एक साथ बेच देता है। और सब कुछ पता करने के बाद भास्कर के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो तुरंत सूरज से मिलने के लिए जाता है और उसके साथ डील करता है कि आज के बाद जो भी बीआर तुम लेकर आओगे उसमें से 1% मेरा कमीशन होगा जो मुझे कैश में चाहिए। इसके अलावा जिन शेयर्स की तुम रैकिंग करने वाले हो उसकी जानकारी एक दिन पहले ही चाहिए। सूरज तुरंत इस डील के लिए हाँ कर देता है। अगली बार सूरज बीआर लेकर आता है, भास्कर उसे क्लियर कर देता है और अगले ही दिन सूरज भास्कर को कैश में उसका कमीशन लाकर दे देता है। भास्कर उन पैसों को लेकर अनवर के पास जाता है। ये वही अनवर है जो गाड़ियों का सरकारी नंबर प्लेट लेकर आया था। अनवर ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट था। वो भास्कर को बताता है कि इन पैसों को व्हाइट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा लॉटरी। अनवर अपनी सेटिंग लगाकर एक लॉटरी वाले के पास जाता है, उसे उसका कमीशन देता है और 25 लाख की लॉटरी का टिकट खरीद लेता है। अगले दिन भास्कर 25 लाख की लॉटरी जीत जाता है। अब देखो, टैक्स, लॉटरी वालों का कमीशन, अनवर का कमीशन, सब कुछ काट के भास्कर को 17 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद भास्कर एक छोटे ट्रेडर देशमुख ट्रेडर्स के पास जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता है और शेयर्स खरीदने के लिए सूरज के टिप का वेट करने लगता है। कुछ दिन बाद सूरज कॉल करके भास्कर को शेयर्स खरीदने की टिप देता है। भास्कर भी देशमुख को कॉल करके 17 लाख में उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए कहता है। फिर कुछ दिन बाद सूरज उसे बेचने के लिए कहता है। तब भास्कर देशमुख से कहकर सारे शेयर्स बेच देता है और इस तरह से सिर्फ एक हफ्ते में भास्कर 17 लाख से 70 लाख बना लेता है। लेकिन उसके अगले ही दिन भास्कर 69 लाख एक दिन में खर्च कर देता है। दरअसल भास्कर की छोटी बहन को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं और फिर शादी की शॉपिंग करने के लिए भास्कर अपनी वाइफ सुमति और छोटी बहन को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। लेकिन शॉप में उनका हुलिया देखकर वहां काम करने वाले लोग इनके साथ ठीक से बात नहीं करते। भास्कर को पहले की तरह इस बार भी अपनी इंसल्ट फील होती है, लेकिन अब वो मजबूर नहीं था। अब उसके पास पैसे थे। वो तुरंत अपनी बहन और सुमति को लेकर ज्वेलरी शॉप से निकल जाता है, बैंक से पैसे निकालता है, अच्छे कपड़े खरीदता है और फिर एक महंगी कार खरीदकर वापस ज्वेलरी शॉप में आता है। और इस बार उनका हुलिया देखकर शॉप ऑनर भी हैरान हो जाता है और भास्कर उसे अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए ज्वेलरी का एक पूरा काउंटर ही खरीद लेता है। खैर कुछ दिन बाद उसके बहन की शादी भी हो जाती है और एक दिन अनवर भास्कर से कहता है कि बार बार हम लॉटरी जीतेंगे तो गवर्नमेंट की नजरों में आ जाएंगे। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना होगा। अनवर के आइडिया से भास्कर सुमति का होम फूड बिजनेस शुरू करवा देता है और अनवर को उसके बिजनेस में अकाउंटेंट बना देता है। और इस फूड बिजनेस की आड़ में अनवर भास्कर की ब्लैक मनी को व्हाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन भास्कर और अनवर दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि सुमति को इस बारे में कभी पता ना चले, क्योंकि भास्कर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। इस तरह से भास्कर का सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जैसे जैसे भास्कर के अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा था उसका ईगो भी बढ़ता जा रहा था। जहां पहले भास्कर हर किसी के साथ प्यार से पेश आता था, वहीं अब भास्कर लोगों से अकड़ कर बातें करने लगा था। और कुछ महीनों में ही उसका घमंड देखकर सुमति भी उससे नाराज हो जाती है। वो भास्कर से कहती है कि तुम बदल चुके हो, लेकिन भास्कर उससे कहता है कि मैं बदला नहीं हूँ, मैं बस अमीर हो गया हूँ। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। कुछ दिन बाद कटारी बैंक का मैनेजर भास्कर से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में आता है और यहीं से भास्कर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वो थोड़ा परेशान लग रहा था और पूछने पर भास्कर उसे बताता है कि हर्षा की तरफ से अभी भी 100 करोड़ के बीआर आने बाकी हैं। और ये सुनकर तो मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वो भास्कर को बताता है कि आज तक मैंने कभी भी 9 करोड़ से ज्यादा के बीआर पर साइन नहीं किया है। भास्कर तुरंत डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर चेक करता है। तब मैनेजर कहता है कि ये सब मैंने साइन नहीं किया है।
है। ये सब फर्जी सिग्नेचर्स हैं। डॉक्यूमेंट्स और अमाउंट्स देखकर मैनेजर की हालत खराब हो जाती है, उसे तुरंत हार्ट अटैक आता है और भास्कर की आंखों के सामने ही उस मैनेजर की मौत हो जाती है। और ये देखकर भास्कर की भी हालत खराब हो जाती है। वो सूरज से पूछता है कि तुम लोगों ने फर्जी सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स का यूज क्यों किया, इससे तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो सूरज से कहता है कि अब जब तक तुम लोग इस 100 करोड़ के बीआर को फाइनल नहीं करोगे तब तक मैं कोई नया बीआर अप्रूव नहीं करूंगा। एक दिन शाम को भास्कर और सुमति के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। भास्कर सुमति को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तब कई सालों के बाद आखिरकार भास्कर के पापा प्रहलाद उसे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाते हैं। वो भास्कर को सुमति के फूड बिजनेस का बिल दिखाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। भास्कर अपने पापा से सब कुछ छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रहलाद उससे कहता है कि देखो, मैं पहले सीए था तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और आखिरकार मजबूर होकर भास्कर अपने पापा को सब कुछ बता देता है। और वो सुनकर प्रहलाद भी भास्कर से कहता है कि तुम जो जुआ खेल रहे हो वो बहुत खतरनाक है। जुआ खेलना बुरा नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि रुकना कब है। भास्कर को अपने पापा की बात समझ में आ जाती है और अब वो फैसला कर लेता है कि हर्षा के भेजे हुए बीआर्स को कभी अप्रूव नहीं करेगा। सूरज बार बार बीआर को लेकर बैंक में आता था, लेकिन भास्कर हर बार उसे फाड़ देता था। बीआर अप्रूव करने के लिए उसे मैनेजर विनोद का कॉल आता है, एमडी का भी कॉल आता है, लेकिन भास्कर हर बार मना कर देता था। और इस दौरान भास्कर ने पैसों के घमंड में आकर जिसके साथ बदतमीजी की थी वो एक एक करके सबके पास जाता है और सबसे माफी मांग लेता है और हर किसी के साथ पहले जैसा भास्कर बनकर पेश आता है। फिर एक दिन भास्कर बैंक में आता है तो देखता है कि मैनेजर विनोद भी बैंक में आया हुआ था। वो भास्कर को बीआर अप्रूव करने के लिए कहता है, लेकिन भास्कर मना कर देता है और पूरे बैंक स्टाफ के सामने इस्तीफा दे देता है और सबसे कहता है कि इस बैंक ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी और मैं बैंक के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और इसके अगले ही दिन भास्कर अपने घर पर होता है, तभी उसे बैंक से लता मैडम का कॉल आता है। वो भास्कर को बताती है कि रिजर्व बैंक से अगले हफ्ते इंस्पेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन भास्कर कहता है कि अब मैं वहां काम नहीं करता तो मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। और अब कहानी प्रेजेंट में उस दिन आ जाती है जब सीबीआई वालों ने भास्कर के घर और उसके बैंक पर एक साथ रेड मारी थी। वो भास्कर को लेकर बैंक में गए थे। उन लोगों ने भास्कर का अकाउंट चेक किया था तो उसमें पूरे 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन सीबीआई वालों को कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कि यह साबित हो सके कि वो पैसे इलीगल हैं। लेकिन सीबीआई ऑफिसर भास्कर से कहता है कि मेरी एक रिपोर्ट से तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और पूरी जिंदगी तुम्हें उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम जेल चले जाओगे, तुम्हारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी और अगर तुम ये सब नहीं चाहते तो अपने अकाउंट के पूरे 100 करोड़ हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और इसी के साथ भास्कर को पता चलता है कि सीबीआई ऑफिसर, बैंक का मैनेजर विनोद और बैंक का एमडी हर कोई हर्षा से बिका हुआ है। और सुबह से ये जो पूरा नाटक हो रहा था वो बस भास्कर के अकाउंट में रखे हुए 100 करोड़ रुपयों के लिए हो रहा था, क्योंकि भास्कर ने ही आरबीआई में कंप्लेंट की थी। और आखिरकार अपनी फैमिली को बचाने के लिए भास्कर अपने अकाउंट की चेकबुक पर साइन कर देता है और चुपचाप से बैंक से वापस अपने घर चला जाता है। हर्षा का प्लान था कि भास्कर से मिलने वाले सारे पैसे वो बैंक को वापस कर देगा और आरबीआई वालों को इंस्पेक्शन में कुछ भी इलीगल नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही सूरज बैंक में भास्कर का चेक लेकर आता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले चेक देखकर हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत विनोद के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया था और अकाउंट बंद करने के लिए लेटर भी दिया था और ये सारा रिकॉर्ड अभी तक कंप्यूटर में अपडेट नहीं हुआ है। और ये सुनकर मैनेजर, एमडी, सीबीआई ऑफिसर और हर्षा हर किसी के होश उड़ जाते हैं। किसी को भी समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। दूसरी तरफ हम भास्कर को देखते हैं, वो अब अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका पहुंच जाता है। दरअसल प्रहलाद को पता था कि घोटाला सामने आने के बाद भास्कर को कोई भी नहीं बचा सकता। प्रहलाद के कहने पर ही भास्कर ने कुछ हफ्तों पहले ही देश छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। इंडिया में उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर दी थी। फिर वो एक ट्रैवल एजेंट से मिलता है। वो एजेंट भास्कर को बताता है कि अगर हम अमेरिका में 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और कुछ सालों के बाद सिटीजनशिप भी। जिसके बाद भास्कर एंथनी को कॉल करता है जो कि इस वक्त अमेरिका में था और उसकी हेल्प से अमेरिका में एक 5 स्टार होटल खरीद लेता है और इसी के साथ जल्द
जल्द ही उसका ग्रीन कार्ड भी आ जाता है। और जब तक किसी को कुछ समझ में आता, भास्कर अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका पहुंच जाता है। इधर इंडिया में रिजर्व बैंक मगधा बैंक में इंस्पेक्शन के लिए पहुंच जाता है और घोटाला पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। मैनेजर विनोद, एमडी, सीबीआई ऑफिसर और हर्षा एक एक करके सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका में भास्कर 5 स्टार होटल का मालिक बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और एक दिन वो सुमति को अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड देता है और उसे कहता है कि तुम इससे जितनी चाहो शॉपिंग कर सकती हो। सुमति के मन में कई सारे सवाल थे। वो जानती थी कि भास्कर ने कुछ न कुछ गलत जरूर किया है, लेकिन वो भास्कर से कोई सवाल नहीं करती क्योंकि उसे भरोसा था कि भास्कर कभी भी अपने परिवार को खतरे में नहीं डालेगा। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।